नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। वन विभाग को सीसीएफ जेआर नायक ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना लिया है। जी हां, उन्होंने कम समय में करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी बनाई है। रिश्वतखोर अकाउंटेंट सोन छत्र व भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना सीसीएफ जेआर नायक का वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदारी अधिकारियों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वही कार्यवाही नहीं होने से आहत हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी अब प्रदेश भर के मीडिया साथियों के साथ एक सप्ताह के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, प्रेस वार्ता लेकर रिश्वतखोर अकाउंटेंट सोन छत्र व भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना सीसीएफ जेआर नायक के काले कारनामों का चिट्ठा का उजागर करेंगे। इसके साथ ही पैसों की डिमांड व रिश्वत लेने का वीडियो सभी मीडिया को जारी करेंगे। इसके अलावा सभी दस्तावेजों को मीडिया साथियों को सार्वजनिक भी करेंगे। इस पूरे मामले पर हमने हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर हरितिमा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी से सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, अगर भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना सीसीएफ जेआर नायक व अकाउंटेंट सोन छत्र पर कार्यवाही दर्ज नहीं हुई तो आपका क्या रणनीति रहेगा? मैंने जितने नियम के तहत जहाँ शिकायत करनी थी मैंने शिकायत की है, लिखित शिकायत की है, पर्सनली मिल के बात की है, अपनी प्रॉब्लम बताई है। और जो पूरे डिपार्टमेंट में जो व्याप्त है भ्रष्टाचार, इस बारे में सभी अधिकारियों से मैंने बात की है और लिखित शिकायत भी की है। और अगर इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता या कोई रिजल्ट नहीं सामने आता है तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी पूरे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ में सभी पत्रकारों को एकत्र करके एक ही प्लेटफॉर्म पे इनका पूरा जो फर्जीवाड़ा है और जो भ्रष्टाचार है इसको उजागर करूंगा विथ दस्तावेज और सारे वीडियोस जो इन्होंने घूसखोरी के किए हैं, ये उजागर करूंगा मैं। जी, अगला सवाल आपसे कि भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना सीसीएफ जेआर नायक पर वन विभाग क्यों मेहरबान है? असल में सिर्फ जेआर नायक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बाकी अमला भी विभाग के बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं जो खुद को बचाने के लिए नायक जी को बचा रहे हैं। नायक तो अपराधी हैं ही हैं, उन्होंने तो ये किया ही है, राशि का धमकी देके मुझे अमाउंट लिया ही है उन्होंने, उसके बावजूद मुझे पेमेंट नहीं हुआ है। और उनको बचाने का मात्र कारण ये है कि इसमें बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, जो आगे उजागर होगा। मेरे पास दस्तावेज सारे हैं और मैं सब उजागर करूँगा। जी, सीसीएफ जेआर नायक ने कितने करोड़ का गबन किया है? उनका तो लाखों का गबन है और मेरे मामले को लेके हरितिमा के साथ जो उन्होंने किया है 8 लाख का आश्वासन देके कि मैं 2 घंटे में आपकी फाइल बढ़ा दूंगा और मुझे 20% चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे बताया कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो 10% मैंने दिया। तो उन्होंने धमकी भी दी इसमें कि मैं और अगर नहीं देते तो मैं और उलझा दूंगा केस को और मैं चाहूँगा कि ये पैसा तुम्हें ना मिले। तो इस तरह से उन्होंने मानसिक मुझे प्रताड़ना भी दी है। और तो इसके लिए मेरा एक ही मेन उद्देश्य अब रहेगा, अगर अब भी प्रशासन नहीं जागता है, नहीं कोई कार्रवाई करता, विभाग अगर आज भी उनको बचाने में संलग्न है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े स्तर पे करूंगा और सारे पत्रकारों से ये उम्मीद करूंगा कि वो सच को अनावरित करेंगे सबके सामने। जी, हमने रिश्वत का वीडियो देखा है, किस काम के लिए सीसीएफ जेआर नायक ने रिश्वत मांगी थी? एक्चुअली लाइवलीहुड एक प्रोजेक्ट था रायपुर में, जो ऑलरेडी 4 ऑर्गेनाइजेशन और काम कर रहे थे उनके साथ। मेरे को रायपुर डिवीजन मिला हुआ था, मैंने वहाँ काम किया और जो राशि है मेरा MOU हुआ, FDR मेरे से जमा कराया गया और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लिखित शिकायत के उन्होंने बजट रोक दिया और मुझे वर्बली कहा कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, बजट नहीं है। चूँकि बाकी सारे डिवीजन में भी इस तरह के 11 में ही जो कांड हुए हैं, जब मैंने RTI लगाई तो सब जगह से ये निकल गया कि भुगतान हो गया है। सारे डिवीजन में कटघोरा है, नारायणपुर है, कोरबा है, कांकेर है, इन सब जगह से गलत जानकारी दी गई। मैंने शिकायत फॉरेस्ट सेक्रेटरी को की थी और फिर मुझे लगा कि रायपुर में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है
जो बिना लिखित में कुछ शिकायत या कोई भी शिकायत ना होने के बाद भी उन्होंने राशि नहीं जारी की। तो मैंने वहाँ भी सूचना के अधिकार की जानकारी मांगी, तब वहाँ मामला निकल के आया कि वहाँ तो भुगतान हो गया है और वो भुगतान में ज़्यादा हुआ है बहुत, इसका वीडियो आपने पहले देख लिया है, और उसको दबाने के लिए इन्होंने फिर वो राशि जारी की, जिसके लिए उन्होंने मुझसे घूस मांगी जे आर नायक ने। वो राशि आज भी मुझे नहीं मिली है, वो कहाँ है, किसके पास है, किसने रखा हुआ है, ये भी कोई इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो आखिरी सवाल हमारा कि अभी तक कहाँ आपने शिकायत की है? EOW मैंने शिकायत की है राइटिंग में, DGP को शिकायत की है, संबंधित सारे SP को शिकायत की है। तो अभी कांकेर और नारायणपुर में मेरे बयान के लिए बुलाया गया है मुझे। मैं जाके जो भी विथ प्रूफ और दस्तावेज और वीडियो के सहित ये सारे बयान दूंगा। कोरबा कटघोरा का मुझे इंतज़ार है और रायपुर का इंतज़ार है कि वो मुझे कब बुलाते हैं बयान के लिए। तो अगर इस पे इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेरा वही है कि बहुत जल्दी मैं राज्य स्तरीय एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें वीडियो, ऑडियो और सारे दस्तावेज सहित मैं सारा खुलासा करूंगा। बिल्कुल। तो वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का हर बार होगा खुलासा। जी हाँ, सिर्फ News+21 पर। आप News+21 देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के साथ देखते रहिए News+21, आपके हक की बात। जी सर। और उल्टा उलझा दूंगा। नहीं सर, मत उलझाइएगा सर, हाँ तो मतलब उलझा दूंगा मैं, बता नहीं, क्योंकि तो नहीं जी सर, है कि नहीं, लेकिन और वो भी जो सुनिश्चित ये जरूर करूंगा जी कि वो भी जो है ना मिले। नहीं सर, वो बस मत करिए सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में